हेलो, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद लाइव आना हो रहा है। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुरुकुल कोचिंग क्लासेस की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हैं, जिसमें जो आपका पेपर मैथ और फिजिक्स का है अभी वो बाकी है, जो 16 और 18 मार्च को होना है। तो उसके लिए कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। तो उस समस्या को समाधान करने के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हुए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो आपका अलजेब्रा वाला पोर्शन है मैथ्स में, उसमें हम कुछ टॉपिक कवर कराएंगे, जिसमें आप उसको देखेंगे बहुत ही इजीली तरीके से आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बता देंगे पेपर का एनालिसिस कि आपको किस तरह से मैथ्स का पेपर करना है और कम टॉपिक्स में पढ़ करके अच्छे मार्क स्कोर करने हैं। तो पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो टोटल 3 सेक्शन बनाए गए हैं। एक आपका जो है सेक्शन ए है, जो वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन इसमें रहेंगे, जो कि 2 मार्क्स के होंगे। और टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो इस सेक्शन में 5 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 5 क्वेश्चंस। अब इस 5 क्वेश्चंस में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि ये 10 मार्क्स का होगा। तो ये होल सिलेबस से रहेगा आपका। लेकिन जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होगा दोस्तों, वो है सेक्शन बी, जिसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है एनी 5 क्वेश्चन, एंड ईच क्वेश्चंस हैविंग 7 marks. Sorry, I think 5 marks. 5 into 5 ये 25 हो जाएगा। और जो सेक्शन बी है, सी है, इस सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। और इस लॉन्ग क्वेश्चंस में ये भी आपके 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हमको अटेम्प्ट करना है एनी 4 क्वेश्चंस, and each questions having 10 marks, that is total 40 marks. तो section C contains 8 questions and you have attempt to any 4 questions, each questions having 10 marks, therefore total marks of this section C is equal to 40 marks. तो स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन बी और सेक्शन सी हैं, ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो यहाँ से यदि आपका ये 40 मार्क्स का होता है टोटल 4 क्वेश्चंस, तो कैसे करने हैं, बात ये है। तो इसमें देखिए आपको करना क्या है कि मैथमेटिकल मेथड का जो पेपर है, इसमें 2 पार्ट्स में है। एक आपका मैथमेटिकल मेथड है और दूसरा है अलजेब्रा। तो खास तौर से आप मैथमेटिकल मेथड का जो पोर्शन है
मैथमेटिकल मेथड का जो पोर्शन है इसको पूरा कंप्लीटली तैयार कर लीजिए। मैथमेटिकल मेथड में जैसे कि आपका यदि चला जाए स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से आपका जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पहली टॉपिक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, और सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा। थर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये कंप्लीट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है ये आपका होता है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको आप देखिए। फिर उसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये ठीक। तो हम कहते हैं कि जैसे यदि टोटल 8 यूनिट है तो उस 8 यूनिट में यदि आप 4 यूनिट्स भी 4 यूनिट भी आप कवर कर लेते हैं तो आपको 8 में से 4 ही क्वेश्चंस करने हैं, तो बहुत ही इजीली आपके जो चारों क्वेश्चंस हो जाएंगे। और वैसे ग्रुप थ्योरी में यदि आप उठाते हैं तो आप ग्रुप थ्योरी भी कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। ग्रुप थ्योरी में जैसे ग्रुप से डेफिनेशन हो गए, ग्रुप का डेफिनेशन, सब ग्रुप का डेफिनेशन, और साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन ग्रुप, और उस पर जो बेस्ड थ्योरम है उन थ्योरम्स को आप करिए। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं इजी होता है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो इससे आपका ये जो सेक्शन सी है ये एकदम आराम से हो जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सेक्शन बी है उसमें भी आपको क्वेश्चन 8 दिया जाएगा, लेकिन अटेम्प्ट 5 करना ही है, तो वो भी आपके लगभग 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये यूनिट का क्वेश्चंस जो है आप कम समय में तैयार करके, कम यूनिट्स को पढ़ करके पूरा कंप्लीट पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं ग्रुप थ्योरी के, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम आपको ये बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे वेरिएशनल प्रॉब्लम एक टॉपिक है, वेरिएशनल प्रॉब्लम जिसमें किसी भी फंक्शन का एक्सट्रीमम वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। और एक बार फिर आप लोगों को होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।